किसी इंसान को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख के उससे कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना या उसको कोई इलीगल एक्ट करने पर मजबूर करना, इसकी क्या सज़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों, पीपीसी का सेक्शन 347 जो है ये डिफ़ाइन कर रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, किसी से प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ज़रिए, और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट या उसको किसी इलीगल एक्ट पर मजबूर करना। Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined, कोई wrongfully confine करता है किसी person को इस मकसद से कि उससे कोई जो है उससे कुछ एक्सटॉर्ट करवा सके, कि जिसको उसने कन्फाइंड किया है उससे कोई एक्सटॉर्शन कर सके, और फ्रॉम एनी पर्सन या किसी और शख्स से इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड, उस इंसान का इंटरेस्ट है, जिस इंसान को कन्फाइंड किया गया है उसमें कुछ इंटरेस्ट है। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी उसे प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड। अच्छा, पहले वाली लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किसी इंसान को कन्फाइन करके उससे कोई चीज़ निकलवाई जा रही है। दूसरा ये है कि इंसान इसको कन्फाइन किया है लेकिन एक दूसरा इंसान है जिसका इस कैदशुदा इंसान में इंटरेस्ट था, अब उसको मजबूर करके उससे कुछ निकलवाया जा रहा है। दोनों सूरतों में ये क्राइम है, ऑफेंस है। अच्छा, आगे क्या बताया, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग पर्सन कन्फाइंड और ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन टू डू एनी इलीगल, कि या फिर ये क्या है कि जिस बंदे को कन्फाइन किया इसको मजबूर किया जाए, या जिस पर्सन का इसमें इंटरेस्ट है उसको मजबूर किया जाए कि कोई इलीगल एक्ट करो। और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो कि किसी ऑफेंस की कमीशन में सहूलत दे सके, उसको सहूलतकार उसका बन सके। तो क्या होगा ऐसे इंसान को जिसने किसी को कन्फाइन किया, उससे कोई एक्सटॉर्शन की या कोई इलीगल एक्ट करवाने की कोशिश की, या किसी दूसरे पर्सन से जिसका इसमें कुछ इंटरेस्ट है तो उसको कुछ ऐसा मजबूर किया कि तुम ये काम करो, या उससे कोई इन्फॉर्मेशन ली, या कि ताकि कोई ऑफेंस किया जा सके। इन सारे ऑफेंसेस में से अगर कुछ किया जाता है, इन सारे एक्शंस में जो ऑफेंस के ज़ुमरे में आते हैं, अगर ऐसा कुछ किया तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन। ठीक है, दोनों चीज़ें शेल के साथ हैं कि एक तो इसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा होगी जो कि 3 साल तक की हो सकती है, और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा, शेल के साथ है जुर्माना भी होगा।